चलो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है शहजाद स्पीक्स और आज हम यहाँ पे आए फर्नीचर मार्केट में। यहाँ पे हमने करनी थी कुछ फर्नीचर की परचेजिंग। तो यहाँ पे सुना है कि बड़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है, डिज़ाइनिंग अच्छी मिलती है और मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये पूरी जो है ना ये फर्नीचर मार्केट है। इस एरिया में पूरी फर्नीचर की दुकानें हैं। यहाँ पे जो है वो म्यारी फर्नीचर सुना है कि यहाँ पे मिलता है। तो आज हमने भी यहाँ पे कुछ फर्नीचर परचेज़ करना था तो हम यहाँ पे आए हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे एक शॉप है उसके अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अभी बस हम फर्नीचर मार्केट शॉप के अंदर आ गए हैं। जी भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है, खैरियत है। कितने साल से इस यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 10 साल हो गए, माशाल्लाह। तो कुछ डिज़ाइनिंग जो है हमने कुछ परचेजिंग करनी है फर्नीचर की, तो आए फिर देखते हैं कुछ। तो आए ना, ये बस सबसे पहले सबसे पहले आप ये मुझे बताएं, ये जो फर्नीचर है इसकी डिज़ाइनिंग जो है ये सिंपल है, ये चिन्योटी है, ये चिन्योटी है। अब चिन्योटी फर्नीचर जो है उसकी कैसे वो मालूम होता है कि वो चिन्योटी फर्नीचर है? कढ़ाई जो है ना वो हाथ से हुई होती है। अच्छा, उसकी कार्विंग वगैरह होती है सारा सिलसिला। अच्छा, उसकी जो कढ़ाई होती है वो उसको हाथ से किया जाता है, यानी कि इसके ऊपर मेहनत ज़्यादा होती है। मेहनत ज़्यादा होती है, खुदाई हुई होती है हाथ से। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये जो चिन्योटी फर्नीचर होता है ये बाकी जो नॉर्मल फर्नीचर है उससे क्या इसके रेट डिफरेंट होते हैं? रेट इसका ज़्यादा होता है क्योंकि हाथ में काम, हाथ से वो होता है इस पे काम। जी, इस वजह से इसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, जो मशीनी काम होता है उसका रेट ज़रा कम होता है। हाथ की जो है कढ़ाई उसका तो ज़्यादा रेट होता है। अच्छा, तो इसके ऊपर जो आप ये लकड़ी यूज करते हैं ये इसके अंदर कौन सा है, यानी कि लकड़ी आप? ये इसमें टाली लगती है ज़्यादातर। अच्छा, शीशम का, यानी कि इसके अंदर वो सारा इस्तेमाल होता है क्योंकि वो मजबूत होती है थोड़ी। तो विवस ये देखें ना, ये डिजाइनिंग जो ये हाथ से इन्होंने बनाई है। तो एक तो सबसे पहले हमने ये देखा है, ये बेड जो है ये सबसे पहले देखा, फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट जो बेड है क्या पोजीशन है। तो आए देखें विवस, ये पोशिंग वाला है, ये खाली पोशिंग वाला बेड है। तो आपको ये बताएं, ये पोशिंग वाला जो बेड है ये इसमें जो है क्या इस्तेमाल होता है? सामने आपने उसकी कोशिश कर दी। इसके अंदर फोम इस्तेमाल होता है, ऊपर वेलवेट इस्तेमाल होता है। जी, उसके नीचे जो है शीट का इस्तेमाल होता है। जी, साइड पे जिसके बाजू होते हैं वो भी कोशिश में होते हैं। अच्छा, बीच में शीट का जो है वो सिलसिला होता है। और ये इसके अंदर मजबूती कितनी है, यानी कि आप मजबूती के बारे में बताएं कि ये चल जाता है? कम से कम 5 साल कोई ऐसा मसला नहीं, 5-7 साल कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अच्छा, 5 साल अच्छा इस्तेमाल रहे तो ज़्यादा अरसा भी निकाल जाता है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि ये अब उसके बाद बाकी मटेरियल की तरफ बाद में आते हैं। ये जो बेड पड़ा हुआ है ये सर इसको आप क्या कहते हैं? ये यहाँ पे हम लोकल तैयार करते हैं। ये कोशिश में है, बीच में साइडों पे पिलर हैं किकर के। अच्छा, और दरमियान में जो है लेदर की कोशिंग हुई हुई है। अच्छा जी, तो ये भी यानी कि काफी फैंसी है, फैंसी डिजाइनिंग में आ जाता है। ये फैंसी कोई दरमियाना सिंपल में आ जाता है, कोई फैंसी में आ जाता है। तो आगे देखते हैं, सामने बहुत प्यारा बेड हमें नजर आ रहा है सामने। तो वहाँ के उसके बाद चलते हैं, तो वहाँ से भाई से पूछते हैं कि इसके बारे में क्या कहते हैं। भाई ये जो है ये बेड, ये सर इसको ये कौन सा है, यानी कि आप? ये वजन डीको में तैयार होता है और ये इसके ऊपर जो है ना लसानी के ऊपर ये सारा काम हुआ होता है। अच्छा, ये इसकी जो है मशीनी सारा काम होता है, यानी कि मशीन से सारा काम? CNC मशीन से जो काम है ना ये ज़्यादातर ये वो होता है। अच्छा, यानी कि इसके ऊपर जो वर्किंग मेहनत इसके ऊपर भी ज़्यादा है। इस पर बहुत सारा काम है, इस पर डीको पेंट का काम है। डीको पेंट पे काफ़ी टाइम लगता है, खर्चा होता है, ये काफ़ी इसका सिलसिला। अच्छा, इसका साइज क्या होता है, यानी कि ये मास्टर किंग साइज की जो होते हैं? 3 साइज 6 बाई 6.5 6 बाई 6.5 कंफर्टेबल भी है। और साइडों पे जो लकड़ी आपने इसके ऊपर इस्तेमाल की है तो वो भी ठीक है। साइडों पे इसके कीकर का इस्तेमाल होता है जी। अच्छा, साइडें बढ़ाने के लिए शीट का भी इस्तेमाल होता है। साइड बढ़ाने के लिए शीट का भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक जो बेड सेट जो कोई भी बंदा परचेज करता है बेड सेट, तो उसके साथ आप पूरा इसके क्या क्या चीज़ इसके अंदर आप देते हैं, यानी कि बेड सेट? इसमें बेड सेट जो होता है ना, बेड साइड टेबल ड्रेसिंग होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर अलमारियां जितनी वो अलग काम होता है। बर्तन वाली लेनी है, कपड़ों वाली लेनी है, टेबल सेट लेना है, सोफा लेना है, डाइनिंग टेबल है, बहुत सारे आइटम है इसमें फर्नीचर में ना जी। यानी कि वैसे रेगुलर जो आप जो है रेगुलर अमूमन जो साइड टेबल हो गया 2 बेडरूम का होता है ना जी, अमूमन लोग लेते हैं बेड साइड टेबल ड्रेसिंग और बेडरूम चेयर वगैरह या दीवान वगैरह लेते हैं। जी 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 जी। उसके अलावा जो बाकी इजाफी है वो तो फिर जितनी चीजें बढ़ाते जाए बढ़ती जाएगी। अच्छा, अक्सर वो जो आगे व्हाइट कलर का पड़ा हुआ है वो भी डीको में है। वो डीको नहीं है, वो भी डीको में है। काफी उसकी जो लेंथ है वो काफी बड़ी लग रही है। साथ में टेबल है उसके साथ ये भी जो है ब्रांड के सेट है, इनको हम कॉपी बनाते हैं जी, क्योंकि ब्रांड में फिर वो ज्यादा वो चीज तो नहीं होती, थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है जी। इसमें भी साइड पे उसके वो आईना वगैरह लगने हैं। जी जी, तो लुक जो है अभी बढ़नी है। जी जी जी, अभी आपको फाइनल होने वाला है, ये तो अभी नामुकम्मल है। जी जी। तो ये अभी आप चलो ये बेड जो है ना ये मुझे कुछ समझ आ रहा है ये बेड, और मुझे जो है ना अब ये इसके बारे में आपसे कुछ बात करूंगा मैं, क्योंकि सबसे जो है ना मुझे बेस्ट ये लगा, इसकी डिजाइनिंग भी अच्छी है और इसकी जो है ना लुक भी मुझे अच्छी लग रही है। तो मैं इसके बारे में आपसे जो है ना वो करूँगा। बाकी सोफे आप ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से सोफे आप तैयार करते हैं? जैसे कि ये एक सर जी लेदर में बनते हैं, फिर ऑर्डर पे आजकल बनते हैं। ये जो सोफा पड़ा हुआ है जी जी,
अब ये देखिए ये एक सोफा आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लेदर में है, रेक्सीन में है, ये किस चीज़ में है? ये लेदर होता है, आर्टिफिशियल लेदर होता है। आर्टिफिशियल लेदर, यानी कि इसको आप आम लफ्जों में रेक्सीन भी बोलते हैं। नहीं, रेक्सीन इससे थोड़ा सा हल्का होता है। इससे थोड़ा सा हल्का होता है। अब ये इतना जो है यानी कि सोफा ये कितने में, यानी कि ये कितने टाइम में आप इसको तैयार कर लेते हैं? हफ्ते 10 दिन में तैयार कर लेते हैं। तैयार कर लेते हैं। अच्छा, और ये जो इसके अंदर वेलवेट है, यानी कि दोनों के ऊपर जो सेम टाइम है वो आप इतना इसके ऊपर लगाते हैं और ये मुकम्मल तैयार हो जाता है। हफ्ते के अंदर आप मटेरियल जो है वो तैयार हो जाता है। सर आए आगे बड़ा यानी सोफा पड़ा हुआ है, तो ये सोफा पड़ा हुआ है बड़ा, ठीक है। ये काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, इसका साइज भी देखने में बड़ा है और देखने में खूबसूरत भी है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जो है ये कितनी देर में तैयार होता है और इसकी जो है प्राइस जो है वो नॉर्मल सोफों से ज़्यादा है? जी, साइज का फर्क है ना जी, साइज का फर्क है और हाइट का फर्क है। इस हिसाब से इसका मटेरियल भी ज़्यादा लगता है, इस वजह से इसका रेट भी ज़्यादा है। और कंफर्टेबल फिर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो कंफर्टेबल तो होता जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सोफों के अंदर जो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्वालिटी वाइज इस्तेमाल करते हैं या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर आप उस चीज़ को इसके अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं? कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे आप मास्टर फोन जो है वो काफ़ी महंगा है। अब जो जिस हिसाब से वो अगर कहें कि हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए फिर उस हिसाब से रेट तो मास्टर का भी बन जाता है, लेकिन अमूमन डायमंड की गद्दी इस्तेमाल करते हैं। डायमंड की गद्दी, यानी डायमंड में ये होता है कि आप 5-10 साल जो है कंफर्टेबल नहीं, उसमें कम से कम जो इस्तेमाल करते हैं ना जी 10 साल की वारंटी वाली इस्तेमाल करते हैं। 10 साल की वारंटी वाली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चले माशाल्लाह, ये तो आपसे मैंने काफ़ी मालूमात भी हासिल किया है परचेजिंग की, यानी कि जो है वो आपसे करनी है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस पूरे फर्नीचर मार्केट में जो है वो जो काम कर रहे हैं बाकी भी सब लोग सबके पास माशाल्लाह अच्छी वैरायटी है पूरी मार्केट में। अच्छा, ये जो है ना एक अलग मार्केट बनी है फर्नीचर की, इसमें हर एक के पास अलग अपने अपने डिजाइन है और हर एक बंदा अपनी मेहनत के हिसाब से कर रहा है कि अच्छे से अच्छे की कोशिश कर रहा है, अच्छी से अच्छी कोशिश कर रहा है। यानी कि मसला ये है कि यहाँ पे कस्टमर की रूटीन क्या है डेली के हिसाब से, यानी कस्टमर जो है इस मार्केट के अंदर परचेजिंग जो है वो करने के लिए रोज़ के मरा में आपके कस्टमर इधर है काफ़ी, लेकिन अभी जो है मुकम्मल वो सरगोदा जैसा ट्रेंड तो नहीं बना जी, लेकिन ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है सिलसिला जी जी। तो ये है कि अभी तक ज़्यादातर यहाँ पे जो है कलर बेस पे है कस्टमर, कलर बेस। तो क्योंकि पहले मेन बाजार में था ना इसका सिलसिला, अब यहाँ पे जब से मार्केट शिफ्ट हुई है जी, तो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कम दरमियाना हिसाब किताब है आना जाना लोगों का। अच्छा, ऐसा ऐसा आवाम बढ़ रही है। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि यहाँ पे जो आते हैं खरीदार वो मकामी होते हैं ज़्यादातर या बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे बाहर से भी आते हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं, गरोड़ तक के लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये गरोड़ से बखर तक के लोग यहाँ पे आते हैं, इस साइड से खुशाब के आगे पर जो इलाके हैं उधर तक के लोग आते हैं। यानी कि पूरे ये इस एरिया में डिवीजन के अंदर ये फर्नीचर मार्केट जो है ये काफ़ी फेमस हो चुकी है यहाँ पे, और क्वालिटी वाइज और रेट्स वाइज जो है ना बाकी लोग बाकी जो शहरों से डिफरेंट यानी कि यहाँ पे मिलते हैं जी। फर्नीचर मार्केट सरगोदा में भी है, इसके तारुफ हुआ है कि यहाँ पे एक मार्केट है फर्नीचर के सिलसिले में जी जी। तो ऐसा ऐसा डेवलप हो रही है जी जी। तो अभी इसको कुछ मेरे ख्याल है 8 से 10 साल हो गए इसको जी जी। तो ऐसा ऐसा जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इस तरह तरक्की करती जा रही है, दुकानें भी बढ़ती जा रही हैं जी जी, और नई नई वैरायटी जिद्दत आ रही है चीज़ों में। अब यानी कि जैसे यहाँ पे टाइम गुजर रहा है तो रेट्स वाइज भी जाएंगे, जो शॉप है जहाँ फर्नीचर मार्केट में कमर्शियलाइज हो गई होंगी और उसके रेट्स भी ज़्यादा हो गए होंगे। रेट तो बहुत ज़्यादा हो गया ना जी, शुरू में तो तकरीबन 10 लाख के करीब थी दुकान जी, अब तो तकरीबन वही जो खाली जगह है वो तकरीबन 35-40 लाख के करीब पहुंच गई। अच्छा जी जी, चलिए माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी यानी कि आगे जा रहे हैं जी जी, और मार्केट भी काफ़ी फेमस होगी। आप मुझे ये बताएं कि आप बेड जो हम आपसे परचेज करेंगे तो उसमें हमें आपने डिस्काउंट भी देना है? एक आइटम यहाँ से तकरीबन 3-4 आइटम जो है ना, मुझे ये सोफ़ा भी कुछ अच्छा लगा है तो इंशाल्लाह ताला आपसे जो है ना परचेज करते हैं, और बाकी बेड की जो इंशाल्लाह ताला आपसे जो है ना डिस्काउंट भी लेना है और आपने रेट भी अच्छे देने हैं। तो वीवर जो आज हम यहाँ पे आए थे फर्नीचर मार्केट में तो काफ़ी डिज़ाइनिंग भी देखी है फर्नीचर की, और भाई से भी बात की है माशाल्लाह, भाई का माशाल्लाह बड़ा अच्छा मिजाज है, अच्छे तरीके से बात करते हैं और रेट भी जो है वो इनके माशाल्लाह अच्छे हैं। तो यहाँ से आप मैंने कुछ फर्नीचर खरीदना है, इनसे परचेज़ करना है तो इंशाल्लाह डिस्काउंट भी देंगे, और मुझे मटेरियल भी इनका पसंद आया। और दूसरी बात ये है कि कोई क्वालिटी होती है ना चीज़ की, वो दिखने से मालूम होती है, तो इनके पास जो भी क्वालिटी पड़ी हुई है मैंने देखी है तो मुझे उसकी समझ आई है, तो अब बैठ के मैं इनसे बात करता हूँ तो रेट बनाता हूँ इनके साथ। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।